हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे श्री दरबार साहिब अमृतसर। तो हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे श्री बुढ़िया साहिब गुरुद्वारा से। तो आइए चलते हैं। हमने अपना जो जर्नी है स्टार्ट की है सुबह 4:30 बजे। मैं निकल पड़ा हूँ अपनी गाड़ी लेकर अमृतसर की तरफ। हमारा जो रूट रहने वाला है वो रहेगा यमुनानगर, अम्बाला, लुधियाना से होते हुए हम पहुंचेंगे अमृतसर। टोटल डिस्टेंस रहेगा इस जर्नी का 315 किलोमीटर। हम सीधा आपको दरबार साहिब के पास पड़ने वाली सारागढ़ी पार्किंग में लेकर जाएंगे, जहां पर हम गाड़ी खड़ी करके चलेंगे अपने रूम की तरफ और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे हेरिटेज स्ट्रीट, जलियांवाला बाग और दर्शन करवाएंगे श्री दरबार साहिब जी के। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। कुछ ही मिनटों में हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट पहुंचने पर हम अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से लेंगे राइट, जिसके बाद हम दिल्ली से जम्मू जाने वाले नेशनल हाईवे पर चढ़ जाएंगे। और इस हाईवे पर स्ट्रेट ड्राइव करके हम पहुंचेंगे अमृतसर। हम मॉर्निंग में 4:30 बजे निकले हैं, इसलिए हमें थोड़ा ट्रैफिक कम मिलेगा। और हम एक स्टॉप लेंगे अमृतसर हवेली का, जहां पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। यमुनानगर से अमृतसर के ड्राइव में हमें 5 टोल मिलेंगे। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही प्लेसेस पर जाने वाली वीडियोस लेकर आते रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको नए नए प्लेस पर भी घुमाएंगे और खाना पीना भी दिखाएंगे अच्छा जो जिस जगह पर स्पेशल रहेगा। इसके साथ ही हम पहुंच चुके हैं ब्यास। हमारा फर्स्ट स्टॉप आ चुका है अमृतसर हवेली। अमृतसर हवेली में नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ेंगे श्री दरबार साहिब के लिए। हवेली से अमृतसर जाने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं अमृतसर का गोल्डन गेट आ गया है, जहां से अमृतसर सिटी की शुरुआत होती है। यहां से हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे सारागढ़ी पार्किंग का। अमृतसर की सड़क पर ड्राइव करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपने बस वाली लेन में गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि वहां पर बस स्टॉप बने हुए हैं। वहां से जो यात्री हैं वो बस में चढ़ते और उतरते हैं। आपने गाड़ी वाली लेन में ही अपने व्हीकल को चलाना है। अमृतसर सिटी में एंटर होने के बाद आपको कुछ दूरी पर साइन बोर्ड्स दिखेंगे, जो दरबार साहिब के होंगे और जलियांवाला बाग के होंगे। जब हम सेकंड फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे तो हमारे राइट साइड में आएगा द मॉल ऑफ अमृतसर। और जब हम सेकंड फ्लाईओवर के मिड में पहुंच जाएंगे तो हमने अपना लेफ्ट लेना है, जो नीचे की ओर जाएगा। अब मैं चढ़ रहा हूं अपने सेकंड फ्लाईओवर पर। यहां पर आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड बस स्टॉप बना आएगा और उसके बाद हमें लेफ्ट लेना है, जो नीचे की तरफ जा रहा है। यहां पर आपको साइन बोर्ड भी लगा दिखेगा दरबार साहिब के लिए।
जब हम यहाँ से लेफ्ट नीचे की ओर गाड़ी लेंगे तो आपने गाड़ी की स्पीड को स्लो रखना है, क्योंकि यह जो वे है ये वन वे है। यहाँ से लोग ऊपर की तरफ भी आ रहे होते हैं नेशनल हाईवे को लेने के लिए। अब हम फ्लाईओवर से नीचे की तरफ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे एचपी का पेट्रोल पंप क्रॉस करने के बाद हमने सेकंड लेफ्ट लेना है। यह रास्ता सीधा दरबार साहिब के नियर बाय पड़ने वाली सारागढ़ी पार्किंग में जाता है। इस पार्किंग में 3 से 4 फ्लोर्स बने हुए हैं। आप आराम से अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं और साथ ही साथ यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप वहीं से ई रिक्शा करके दरबार साहिब तक पहुँच सकते हैं। अब आप देखिए लेफ्ट लेते ही हमें दिखेगा फ्लाईओवर जो सीधा जा रहा है सारागढ़ी कार पार्किंग में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए जल्दी ही चंडीगढ़ की फेमस जो भी जगहें होती हैं, अलांटे मॉल, सुखना लेक, ऐसे ही सभी जगह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। सारागढ़ी पार्किंग में हम गाड़ी की स्लिप बनवाएंगे और गाड़ी को पार्क करके हम निकल पड़े हैं हेरिटेज स्ट्रीट की तरफ। ये हेरिटेज स्ट्रीट का दिन का नज़ारा है। साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं दरबार साहिब के बाहर का दृश्य। यहाँ पर आप जूते जमा कर सकते हैं अपने, जो बिल्कुल निःशुल्क रहते हैं। साथ ही साथ हेरिटेज स्ट्रीट पर रहता है प्राचीन शनिदेव का मंदिर, जलियांवाला बाग, सुंदर सुंदर दुकानें जहाँ से आप पंजाब कल्चर की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप पंजाबी जूती, रुमाले, साथ ही साथ चुनियाँ, फुलकारियाँ परचेज कर सकते हैं। खाने पीने के शौकीन भी जरूर आए अमृतसर में। यहाँ पर खाने पीने के बहुत जायके आपको मिलेंगे। सुंदर सुंदर फाउंटेन आपको दरबार साहिब के बाहर दिखेंगे। इसके बाद हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री दरबार साहिब अमृतसर जी के। लीजिए, सुबह के दर्शन कीजिए श्री दरबार साहिब जी के। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दरबार साहिब में दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगने के बाद आप 1 से 1.5 घंटे में दर्शन कर सकते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाकर। श्री दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करने की ओर, जहां हम खाएंगे आलू का कुलचा चने के साथ। साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं दिन का दृश्य, दिन का व्यू हेरिटेज स्ट्रीट का। अब हम आपको लेकर चलेंगे जलियांवाला बाग में, जो हेरिटेज स्ट्रीट पर ही स्थित है। जलियांवाला बाग की घटना हर किसी को पता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग का समय सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 से 6 बजे तक है। जलियांवाला बाग में 1650 राउंड फायर किए गए थे, जो 90 सैनिकों ने किए थे। यहाँ पर एक सभा चल रही थी जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर फायरिंग करवा दी थी। यह है जलियांवाला बाग का दृश्य। यहाँ पर अमर ज्योति है जो चल रही है, लोग उसके दर्शन करते हैं। साथ ही साथ जलियांवाला बाग में एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। यहाँ पर शहीदी कुआं भी है, जिसमें जान बचाने के लिए लोगों ने कूद लगाई थी, जंप लगाई थी। जो लोग इसमें कूदकर अपनी जान गंवा बैठे थे। सरकार द्वारा इस कुएं को शीशे से ढक दिया गया है ताकि लोग ऊपर से ही इसके दर्शन कर सकें। साथ ही साथ जलियांवाला बाग में जो दीवारें हैं उस पर गोलियों के निशान आज भी हैं, जो सैनिकों द्वारा तब गोलियां चलाई गई थी। तो लीजिए आप देखिए जलियांवाला बाग की कुछ वीडियोस। आप जब भी अमृतसर जाएं तो जलियांवाला बाग में ज़रूर जाएं।
यह दृश्य है शाम का हेरिटेज स्ट्रीट का। देखिए लाइटों में कितनी सुंदर लग रही है हेरिटेज स्ट्रीट। साथ ही साथ अब हम आपको अमृतसर का लोकल जायका भी दिखाएंगे। यह सारागढ़ी पार्किंग है जहां पर स्क्रीन के माध्यम से गुरबाणी का जो है लाइव प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही अंबेडकर चौक के पास स्थित है रंग पंजाब, जहां पर आपको अच्छे ब्रांड्स का खाना पीना मिल जाएगा, म्यूज़ियम मिल जाएगा, आप यहां पर अच्छा फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसके पास ही स्थित है लोंगावाला मंदिर, जहां पर आपको देसी घी से बनी मिठाइयाँ भी मिलती हैं। यह दृश्य है रंग पंजाब का। ये बीच में आ जाती है मेरी एक फ़ोटो, जो बहुत ही अट्रैक्टिव झूमर यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके साथ मैंने क्लिक की थी। आप देखिए कितने अच्छे फाउंटेन्स लगे हुए हैं रंग पंजाब में। एक किले जैसा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ कुछ स्ट्रीट फूड खाने, जिसमें पनीर टिक्का, चाप, मशरूम, इन सब का मैं लुत्फ़ उठाता हूँ। अमृतसर के स्ट्रीट फूड में आपको देसी घी और बटर की पर्याप्त मात्रा मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत दिल से खाना खिलाते हैं। रुमाली रोटी और साथ मसाला चाप। इन भैया की शॉप हाल बाज़ार में है, आप जाएं तो इनके पास ज़रूर जाएं। इसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ हेरिटेज स्ट्रीट पे। सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिलेगा। ये रात का दृश्य है हेरिटेज स्ट्रीट का। यहाँ पर मैकडी भी स्थित है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दरबार साहिब के आसपास ही आपको सब कुछ खाने के लिए मिलेगा। कुलचे, छोले, परांठे, हर चीज़ आपको यहाँ नियर बाय ही मिलेगी। इसके बाद घूमते घूमते मैं चला जाता हूँ राम लड्डू खाने। मैं जब भी अमृतसर जाता हूँ इन्हीं अंकल के पास, पंडित जी के पास लड्डू खाता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे मित्र हैं। इसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ रात को दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए। स्वर्ग से कम नहीं है दरबार साहिब जी के दर्शन। यहाँ पर बैठकर आप गुरबाणी को सुन सकते हैं, बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो साथ ही साथ आप देखिए रात का व्यू श्री दरबार साहिब के बाहर का। फाउंटेन्स चल रहे हैं। यहाँ के जो फाउंटेन्स है ये भी 3 से 4 बार चलते हैं। इनकी अलग अलग मोड्स हैं चलने के। यहाँ पर जो जूता घर है वह बिल्कुल निःशुल्क है। इसके साथ ही अब आप देखेंगे फाउंटेन्स के साथ एक मेरी सुंदर सी फोटो। अब हम आपको चलते हैं लेकर गुरुद्वारा साहिब के अंदर। तो लीजिए रात के समय के दर्शन कीजिए श्री दरबार साहिब जी के। स्वर्ग जितना सुंदर दिखते हैं रात के समय श्री दरबार साहिब जी। इसके साथ ही श्री दरबार साहिब में गुरु का लंगर 24 घंटे बरताया जाता है। अगर आप साथ प्रसाद लेकर जाना चाहते हैं तो अंदर से आपको पंजीरी के प्रसाद के पैकेट मिलते हैं, जो आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ मार्केट में। उसके बाद मैं पीता हूँ कड़ा हुआ अमृतसरी दूध, जिसमें केसर, गुलाब की पत्तियाँ डली होती हैं। इसमें शक्कर का उपयोग किया जाता है। इन वीर जी की दुकान पर ही मैं हमेशा जाता हूँ। इनकी जो दुकान है वो लंगर की जो रसोई है उसके पास में पड़ती है, गुरुद्वारा साहिब की जो साइड वाली गली है। तो दूध पीने के बाद फिर मैं कुछ और जायके खाऊंगा अमृतसर के, जिसमें रहेगा गरम गरम गाजर पाक और साथ ही गुलाब जामुन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। गरम गरम गुलाब जामुन खाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ एक स्पेशल मिठाई, जो जलियांवाला बाग के एग्जिट गेट पर मिलती है। यह फ्रूट शेप में आपको मिठाई मिलेगी, जो खोए से बनकर तैयार होती है। आप जब अमृतसर जाएं तो इस मिठाई को भी ज़रूर लें, इसका टेस्ट ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।